गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तब आप लोग कैसे हैं? यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो पूरा हो गया। हम लोगों ने पुर्तगीज कंपनी को ही पढ़ा, डच कंपनी को पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ा और फ्रेंच कंपनी को पढ़ा। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, याद रखिएगा, उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल शासक, ये कहने का मतलब है औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के बाद के शासकों को। और आप लोगों ने मीडिएवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1707 में औरंगजेब की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और तब औरंगजेब को कहां, औरंगाबाद में दफना दिया गया। वहां एक कस्बा था खुलदाबाद, वहीं पे औरंगजेब को दफना दिया गया। कंफर्म। अब औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारियों का काल है वही क्या कहलाते हैं, उत्तरवर्ती मुगल शासक कहलाते हैं। लगभग 52 वर्षों का काल है और इस 52 वर्ष में 8 मुगल शासकों ने शासन किया। अब देख के ही लग रहा है कि 52 वर्ष में 8 मुगल शासक, इसका मतलब है औरंगजेब के बाद शायद ही कोई उत्तराधिकारी था जो योग्य था, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया या बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था दी। शायद कोई नहीं। लेकिन चलिए, क्वेश्चन तो बनता ही है, क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद एक नए युग की शुरुआत होती है। इतिहास का पूरा एरा ही बदल जाता है, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। इसीलिए यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। ये अलग बात है कि प्रश्न पॉलिटिकल ही होता है, लेकिन क्वेश्चन रहता है, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, प्रश्न रहता है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में, औरंगजेब के बाद उनके 3 उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हो गई। क्यों संघर्ष भाई? उत्तराधिकार के लिए संघर्ष, राजा कौन बनेगा इसके लिए संघर्ष। एक भाई का नाम है मुअज्जम, एक भाई का नाम है आजम और एक भाई का नाम है कामबख्श। ये तीनों भाइयों के बीच संघर्ष की शुरुआत होती है। कब? ये संघर्ष हो रहा है जून 1707 में, जजाओ के मैदान में। ठीक है। जिसमें अंतिम रूप से जीत हासिल किसने किया? मुअज्जम ने किया। और ये मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि धारण करके क्या करता है? बादशाह बनता है, शासक बनता है। यानी जो पहला शासक औरंगजेब के मरने के बाद आया उसका नाम क्या है? बहादुर शाह प्रथम, है ना। जनरली इसके बारे में कहा जाता है कि इसका काल मोटे तौर पर ठीक ठाक ही रहा। इसने राजपूतों के साथ बेहतर संबंध बनाए, सिखों के साथ बेहतर संबंध, जाटों के साथ बेहतर संबंध। ठीक है। इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है शाहे बेखबर। एक इतिहासकार है खफी खां, वही इसको क्या कहते हैं? शाहे बेखबर कहते हैं। इसका जो शासन काल है वो क्या है? 1707 से लेकर 1712 तक। 1712 तक ही इसका शासनकाल था। लेकिन इसने कुछ अच्छे काम किए। औरंगजेब के काल में जो राजपूतों के साथ संबंध खराब हो गया था, जाटों के साथ संबंध खराब हो गया था, नहीं, मराठों के साथ संबंध खराब हो गया था, सिखों के साथ संबंध खराब हो गया था, इसने प्रयास किया
कि संबंध को बेहतर तरीके से एक नया रूप दिया जाए। इसने गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात की, कहां? आगरा में। और गुरु गोविंद सिंह को 5,000 जात का मनसब दिया, यानी मुगल व्यवस्था में ऊंचा पद दिया, ऊंचा ओहदा दिया। इसका जो सलाहकार था उसका नाम था, याद रखिएगा, जुल्फिकार खां। इसके सलाहकार का नाम है जुल्फिकार खां। कई बार क्वेश्चन पूछता है, जुल्फिकार खां के मतलब कह सकते हैं एडवाइस से उसने क्या किया? साहू को मुक्त किया। साहू जो औरंगजेब की कैद में था, इसने उसे क्या किया? मुक्त कर दिया। जो उसके पुराने पद थे, जो उनका मनसब था, वो भी वापस कर दिया। लेकिन सामान्य तौर पे मराठे दक्कन में चौथ की वसूली करते थे, सरदेशमुख की वसूली करते थे। चौथ और सरदेशमुख वसूली का राइट नहीं दिया। जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह, आम्बेर के राजा थे जय सिंह, उदयपुर के राजा थे अमर सिंह। उन्हें उनका मूल राज्य वापस कर दिया, यानी राजपूतों के साथ बेहतर संबंध बनाए, सिखों के साथ बेहतर संबंध बनाए। औरंगजेब के काल में जजिया की वसूली होती थी। जजिया टैक्स है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। इसने जजिया की वसूली बंद करवा दी। जजिया की वसूली बंद करवा दी। 1712 में इसने अभियान किया। एक सिख नेता थे बंदा बहादुर, उनके अगेंस्ट, और उसी अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। यानी इसका शासनकाल मोटे तौर पे ठीक रहा। चूंकि इतिहासकार एक है जिनका नाम है सिडनी ओवेन, ये कहते हैं कि एकमात्र अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। एकमात्र अंतिम मुगल शासक जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछता है। इतिहासकार का नाम क्या है? सिडनी ओवेन। ठीक है। अब 1712 में जब इनकी मृत्यु हुई, तब दूसरा शासक आया। नाम क्या है? जहांदार शाह। शासनकाल बहुत ही कम, 1712 से लेकर 1713 तक, यही जहांदार शाह का शासनकाल है। कई इतिहासकार हैं जिससे इसे क्या कहते हैं, लंपट और मूर्ख की संज्ञा दी गई। नहीं, बहादुर शाह साहेब बेखबर था तो जहांदार शाह क्या था? लंपट और मूर्ख था। फर्रुखसियर को घृणित और कायर कहा गया। कभी कभी यह भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। इसके शासनकाल में जो ये सत्ता पे आए, सत्ता पे लाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? जुल्फिकार खां का। इसलिए जुल्फिकार खां को इसने अपना वजीर नियुक्त किया। वजीर कहने का मतलब हुआ प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है। खफी खां कहता है, एक इतिहासकार है जिसका नाम है खफी खां। खफी का कहता है कि इसका काल चारणों, गायकों और नर्तकों के लिए काफी बेहतर था। यानी दरबार में चारण भाट कवि, दरबार में गायक, दरबार में नर्तक इत्यादि को बेहतर पोजीशन प्राप्त था। इसने अजमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। और आश्चर्य करेंगे कि मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुख वसूली का अधिकार दिया।
कि भाई आप चौथ और सर देशमुख की वसूली कर सकते हैं। किसे? साहू को। ठीक है, लेकिन शासन व्यवस्था पर कोई खास पकड़ थी नहीं, चूंकि इसका जो प्रधानमंत्री था, सबसे जो राइट हैंड था, वो जुल्फिकार खां था। और जहांदार शाह की कमजोरी थी एक नर्तकी लाल कुंवर, जो उसकी प्रेमिका थी। उसी का प्रभाव शासक पे भी था और दरबार पर भी था, तो प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर नहीं। वजीर जो जुल्फिकार खां था, वो चाटुकारों से घिरा होता था। एक बहुत ही निकटस्थ था सुबक चंद, वही प्रशासनिक व्यवस्था का देखरेख करता था। तो प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? बिल्कुल लचर थी। तो इसके बारे में कुछ पॉजिटिव कहा भी नहीं जा सकता है, तो यहां से जल्दी क्वेश्चन पूछता भी नहीं। लंपट मूर्ख किसे कहा गया? जहांदार शाह को, ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो अगला शासक आया, उसका नाम क्या है? फर्रुखसियर। आपने नाम सुना होगा। 1713 से लेकर 1717 तक कहा जाता है कि भाई सर्वाधिक खूबसूरत मुगल शासक था यह। इसे क्या कहा गया है? घृणित और कायर कहा गया है। शायद नेचर में इसके गुण भी रहे हों। यह शासक बना किसकी सहायता से? सैयद बंधुओं की सहायता से। क्या बना? शासक बना। यह हिंदुस्तानी गुट है सैयद बंधुओं का। दो भाई है, नाम क्या है? एक का नाम है अब्दुल्ला खां, एक भाई का नाम है अब्दुल्ला खां, और दूसरे भाई का नाम क्या है? हुसैन अली बराहा। याद रखिएगा, ये वजीर के पद पर रिक्त हुआ और ये रिक्रूट हुआ मीर बख्शी के पद पर, यानी सेना का प्रधान, और ये प्रधानमंत्री के रूप में। जाहिर सी बात है कि सैयद बंधुओं का प्रभाव ज्यादा था, क्योंकि सैयद बंधुओं के प्रयास से ही फर्रुखसियर शासक बना। इसका मतलब सैयद बंधु क्या थे? किंग मेकर थे। अब अगर किंग मेकर किसी शासक के काल में है, तो प्रशासन पे पकड़ किसकी होगी? किंग मेकर की होगी। राजा नाम मात्र का क्या होगा? राजा होगा, यही कह सकते हैं। ठीक है। एक तुरानी गुट का नेता था, तुरानी गुट का एक नेता था जिसका नाम है चिनकिलिज खां। इसी का नाम है निजामुल मुल्क, जिसको आसफ जाह की उपाधि दी गई थी। नहीं, इसे दक्कन की सूबेदारी दे दी। दक्कन में 6 स्टेट हैं, उस 6 स्टेट का क्या दे दिया? सूबेदारी दे दिया। और जिसका हेडक्वार्टर कहां था? जिसका हेडक्वार्टर था औरंगाबाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी चिनकिलिज खां ने क्या किया? सॉरी, सैयद बंधुओं ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी। जो जुल्फिकार खां पहले वजीर हुआ करता था, उसकी क्या करवाई? हत्या करवा दी। ये जो सैयद बंधु हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के साथ संघर्ष किया और उन्हें पराजित करके अजीत सिंह की पुत्री का विवाह किसके साथ करवा दिया? फर्रुखसियर के साथ करवा दिया। यहां तक कि सैयद बंधुओं का ही प्रयास था कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली की संधि करवाई। किससे? शासक के साथ। और तब
शाहू के परिवार के लोग जो मुगल कैद में थे उन्हें मुक्त कर दिया गया। दक्कन के 6 स्टेट से शाहू को चौथ सर देशमुख वसूली का राइट मिल गया। सिर्फ बदले में यह कहा गया कि आवश्यकता अनुसार आप हमें सैन्य बल से क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये क्या है, फर्रुखसियर का नेक्स्ट देखते हैं। फर्रुखसियर के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम क्या है, मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह का शासनकाल है। आपको पता ही होगा रंगीला नाम से फेमस हुआ। बहुत लोग बोलते भी है मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। खासकर ये कथक नृत्य का जानकार भी था और नृत्य और संगीत में इसकी रुचि भी थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है इसका मूल नाम क्या था। इसका मूल नाम क्या था, याद रखिएगा, रोशन अख्तर। मूल नाम रोशन अख्तर। और किस नाम से पॉपुलर है, तो रंगीला नाम से पॉपुलर है, ध्यान रखिएगा। इसने जो कार्य किए पहले उसको देखते हैं। 1720 में इसने जजिया को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया। ऐसे फर्रुखसियर भी जजिया प्रथा के अगेंस्ट ही था, लेकिन इसने पूर्ण रूपेण जजिया प्रथा को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। याद कीजिए, जो आपका दक्कन का सूबेदार था उसका नाम क्या था, निजामुल मुल्क। और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक पकड़ किसकी थी, सैयद बंधुओं की थी। निजामुल मुल्क ने इसी के काल में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। यानी पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी को क्या किया, बिल्कुल समाप्त कर दिया, कह सकते हैं। कहा जाता है कि इसी के काल में कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ। खूब क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह के काल में ही, इसी के काल में मुर्शिद कुली खान ने, ये शुरुआती दौर में, कहा, बंगाल में। सआदत खान ने, पूरा नाम है सआदत खान बुरहानुल मुल्क, इसने कहा अवध में, है ना। अच्छा, चिनकिलीज खान ने कहा, हैदराबाद में। बदन सिंह ने भरतपुर में क्या किया, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। यानी ये राज्य जो स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरकर सामने आए, ये स्वतंत्र कब हुआ, किसके काल में हुआ, मोहम्मद शाह के काल में हुआ। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यहां से पूछता है स्वतंत्र राज्यों के उदय से, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसी के काल का इवेंट है, और वो इवेंट क्या है, वो इवेंट है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह, नादिर कुली, ईरान का नेपोलियन, ठीक है, इसी को कहा गया है। पहली बार इसका आक्रमण जो हो रहा है वो किसके काल में, मोहम्मद शाह के काल। याद कीजिए, 13 फरवरी 1339 करनाल का युद्ध। युद्ध किसके बीच हुआ था, नादिर कुली वर्सेज मुगल सेना। नादिर कुली जीत गया, मुगल सेना हार गई, यानी नादिर शाह विजेता बना। जब नादिर शाह विजेता बना तो 20 मार्च 1339 को नादिर कुली कहां प्रवेश करता है, दिल्ली में। दिल्ली में प्रवेश किया
57 दिनों तक दिल्ली में रहा, भरपूर लूटपाट की। आपने पढ़ा होगा, मुगलों का जो पॉपुलर तख्ते ताउस था वो भी ले गया, कोहिनूर हीरा भी ले गया। आप आश्चर्य करेंगे कि दिल्ली पर आक्रमण करने का जो सलाह दिया था वो दिया था सआदत खां बुरहानुल मुल्क, कि दिल्ली पर आक्रमण करोगे, लूट करोगे, 20 करोड़ का फायदा होगा। लेकिन हुआ नहीं। तो नादिर कुली ढूंढना शुरू किया भाई, कहा कि भाई तुम पैसा दो। आप जानते होंगे सआदत खान ने आत्महत्या कर ली। एक और चीज याद रखिएगा, नादिर कुली के मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी बना अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण 1748 में किसके काल में? मोहम्मद शाह के काल में। याद रखिएगा, 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के काल में। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी कहा गया। दुर्रे दुरानी का मतलब होता है युग का मोती। मोहम्मद शाह से लगभग यही क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। कथक नृत्य में माहिर था, ठीक है। अब मोहम्मद शाह के बाद जो शासक बनता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अहमद शाह। क्या नाम है? अहमद शाह। और अहमद शाह का शासनकाल 1748 से लेकर 1756 तक, 54 तक है। 1754 तक है। याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर 5 बार आक्रमण इसी के काल में हो रहा है। सर्वाधिक बार अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किसके काल में? अहमद शाह के काल में। याद रखिएगा, अहमद शाह के शासन काल में खासकर राजमाता जो थी उधमबाई, प्रशासन पर उनका ही प्रभाव था। और अवध का सूबेदार जो था, कौन? सफदरजंग, उसे ही उसने अपना वजीर नियुक्त किया था। सामान्य तौर पे क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है, अहमद शाह अब्दाली का सर्वाधिक बार आक्रमण किस शासक के काल में? अहमद शाह के शासनकाल में। इसके बाद आता है कौन? नाम सुने होंगे, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक? 1754 से लेकर 59 तक। कोई खास उपलब्धि नहीं है कि बताया जाए। इसके बाद जो आगमन होता है वो किस शासक का आगमन होता है? याद रखिएगा, शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड कब से कब तक? 1759 से लेकर 59 है। शाह आलम द्वितीय का जो मतलब शासन काल है वो आपका 59 से लेकर कब तक है? 1806 तक है। एक चीज और याद रखिएगा, इस वक्त तक मुगल शासक की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। इसी के काल में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण। और आगे आप पढ़िएगा, मराठों के दर से शाह आलम द्वितीय भागा हुआ था अवध के दरबार में। कहने के लिए मुगल बादशाह था, लेकिन कहीं बादशाहत नहीं थी। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम है अकबर द्वितीय। अकबर सेकेंड जैसे ही आप सुनते होंगे राम मोहन राय याद आता होगा। 1806 से लेकर 1837 तक, है ना। इसी के वेतन और पेंशन के लिए ब्रिस्टल गए थे राजा राम मोहन राय, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। राजा की उपाधि जो दिया था अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। ब्रिटिश संरक्षण में ये भी क्या बना? शासक बना। बादशाहत लाल किले तक ही थी। और याद कीजिए कि
बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक है। इसके बाद जो शासक बनता है कौन? बहादुर शाह सेकेंड, है ना। बहादुर शाह द्वितीय क्या? अंतिम मुगल शासक। जफर उपनाम से शायरी करता था। 1857 के सिपाही विद्रोह, खासकर दिल्ली में सिपाहियों ने अपना सेना मतलब नायक उसी को घोषित किया था। सबसे पहले दिल्ली का ही पतन हुआ, गिरफ्तार हुआ बहादुर शाह, रंगून निर्वासित किया गया और 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। यही तो है उत्तरवर्ती मुगल शासक जहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, थैंक यू।